तो इस श्लोक में अर्जुन ने 2 बार इव शब्द का प्रयोग किया है। क्या? व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धि मोहयसी इव में। तो इव का मतलब है जैसे, मानो। व्यामिश्रेण माने मिश्रित वाक्यों के द्वारा, लेकिन मिश्रित वाक्यों जैसे हैं? तो आपके जो वाक्य हैं मिश्रित नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वाक्य मिश्रित हैं। तो यहाँ पर इव का मतलब ये है कि आपके अंदर वो दोष नहीं है कि आपके वाक्य मिश्रित हैं, लेकिन इव मिश्रित वाक्य जैसे, जैसे मिश्रित वाक्य हैं। यानी मेरी बुद्धि का दोष है कि मुझे जो है आपके वाक्य मिश्रित जैसे लग रहे हैं। फिर बुद्धि मोहयसी इव में, तो मोहयसी माने मोहित कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मोहयसी इव मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, तो आप मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के दोष आपके अंदर नहीं हैं कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, नहीं, आपके अंदर ये दोष नहीं है। मेरे अंदर दोष है कि मुझे लग रहा है कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, और आपके जो वचन है वो मिश्रित नहीं है, लेकिन ये मेरा दोष है कि आपके वचन मुझे मिश्रित जैसे लग रहे हैं। तो ये है तरीका प्रश्न करने का, कि कोई व्यक्ति अगर प्रश्न करे और उसको जो है अगर ज्ञान प्राप्त करना है, तो जो वक्ता है उसके अंदर दोष ना देख करके अपने अंदर दोष देखें। तो अर्जुन, ये जो है मतलब बिल्कुल सही तरीका है। हमें जो सीखना है वो ये है, अर्जुन का प्रश्न करने का तरीका कितना बढ़िया तरीका है ना। नहीं तो व्यक्ति क्या कहेगा, अरे आप तो जो है मुझे भ्रमित कर रहे हैं, मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना। आपकी बातें जो है सब जो है मतलब मिली जुली हैं, आप सब खिचड़ी बना रहे हैं सब बातों की, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान ने भी दूसरे अध्याय में जो 39वां श्लोक है उसमें कहा बिल्कुल अलग करके, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे तमाम सुनो, कि ये जो है सांख्य के संबंध में मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, अब ये बुद्धि जो है अब तुम जो है योग के संबंध में सुनो। तो बिल्कुल अलग करके ही भगवान ने जो है वो विषय बताया है। लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाए, तो अर्जुन अपने ही दोष को स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे अंदर दोष है ना। तो ये जो है तरीका है कि वक्ता में जो है दोष ना देखे। पिछले श्लोक में भी अर्जुन ने इसी प्रकार से कहा कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना। अगर आपके मत में अगर बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म की तुलना में, तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अर्जुन का एक प्रश्न था जो कि संदेह था, और ये इस प्रकार का जो है आरोप नहीं था कि भगवान के ऊपर अर्जुन ने आरोप लगाया कि आप मुझे जो है इस घोर कर्म में लगा रहे हैं, नहीं, प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया भगवान के ऊपर कि कृष्ण ने जो है ये गलत किया कि जो है घोर कर्म कराया और ये युद्ध कराया और इतना कुल का नाश कराया, है ना, तो अपनी सब तपस्या नष्ट कर देंगे। जैसे उत्तंक मुनि ने जो है श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया है, कृष्ण तुम तो जो है युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन तुमने युद्ध कराया, मैं तुम्हें शाप दूंगा। तो कृष्ण कहते हैं अपनी तपस्या नष्ट ना करो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी तपस्या नष्ट करो, है ना। और चूँकि ब्राह्मण का जो है भगवान बहुत आदर करते हैं, लेकिन अकेले थे वो, क्योंकि भगवान जो है वो उत्तंक मुनि के आश्रम में आए थे, अकेले थे, तो जो है अच्छी तरह से डांट दिया। सामान्य लोगों के बीच में तो कभी भगवान जो है झुक भी जाते हैं, लेकिन बताया कि तुम्हारी अपनी तपस्या अपनी नष्ट मत करो, है, और तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और मैंने जो है मतलब पूरा प्रयास किया, लेकिन वो दूसरा पक्ष जो है उसमें तुला हुआ था। और फिर भगवान ने बताया कि ये युद्ध का परिणाम भी कितना अच्छा हुआ, जो मारे गए उनको कैसी गति मिली वो भी समझो। तो भगवान ने सब कुछ समझाया और उत्तंक मुनि ने फिर क्षमा याचना की। इसी प्रकार से जो गांधारी थी, तो गांधारी ने भी
कृष्ण के ऊपर आरोप लगाए, मैं आपको श्राप दूंगी, आपने जो है ये युद्ध कराया, इतना जो है संहार करवाया है, इतनी हत्या करवाई, मैं आपको श्राप दूंगी। 36 साल के बाद जो है आपके जो वंश हैं यदुवंशी हैं आपस में ही मतलब मारे जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो कृष्ण कहते वो तो होना ही है, वो जो पहले से जो निश्चित हो चुका है वो तो होना ही है, और कोई शक्ति है भी नहीं मेरे वंश का विनाश करने के लिए, लेकिन तुम अपनी तपस्या क्यों नष्ट करते हो। तो गांधारी को भी इस प्रकार भगवान ने बताया, जो तुमने दुर्योधन को जो है अपना अगुआ माना तो वो क्या अच्छा है तुम्हारे लिए कि तुमने उसको नहीं रोका, तुमने उसको कैद नहीं किया है। तो गांधारी को भी चुप कर दिया है ना। और भगवान ने दोनों को कहा, गांधारी को भी कहा, उत्तंग मुनियों की अपनी तपस्या नष्ट ना करो। और कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कोई भी मतलब बड़े तपस्वी हैं, जैसे जैन धर्म के लोग हैं बड़े तपस्वी हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं, सब तपस्या नष्ट हो जाएगी। इतना उनका जो है तपस्या है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, नागा हैं, ये हैं वो क्या क्या उनके बड़े कठोर नियम होते हैं, लेकिन सब तपस्या नष्ट कर दें अगर इस प्रकार का आरोप लगाएं, है ना। जबकि कृष्ण ने सब कुछ जो है मतलब इस तरह से अपना आचरण किया है कि जिसके अनुसार जो है मतलब हर व्यक्ति अपने चरित्र की रक्षा कर सकता है। और कृष्ण कहते भी हैं कि अगर मैं जो है बड़ी सावधानी से कर्म ना करूं तो लोग मेरी तरह कर्म करके नष्ट हो जाएंगे। तो कृष्ण जो है सब चीज़ें जो है मतलब बिल्कुल सही तरीके से और सही कारण बताते हुए सब कार्य कर रहे हैं और करवा रहे हैं सब कुछ, और धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं और धर्म का आचरण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति कहे कि कृष्ण ने जो है महाभारत को युद्ध कराया है, ये सब गलत है, ये है वो है, तो ये अपना सब कुछ वो नष्ट कर देगा और अपना नरक का रास्ता बनाएगा। तो यहाँ पर भी अर्जुन पहले श्लोक में भी उन्होंने बड़ी जो है शिष्टाचार के अनुसार जो है उन्होंने प्रश्न किया, और यहाँ भी बहुत शिष्टाचार है, अर्जुन का बहुत शिष्टाचार है ना। तो प्रभुपाद भी यही समझा रहे हैं कि अर्जुन नहीं समझ पाए, है ना। तो अर्जुन नहीं समझ पाए तो अपना दोष, तो अपने ही दोष को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। और इस प्रकार से कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि जब अपना अज्ञान जो है समझे कि अज्ञान तो मेरे अंदर है, और जो वक्ता है तो उसके अंदर जो है सब प्रकार के गुण हैं, ज्ञान की कमी उनके अंदर नहीं है, जो ज्ञान की कमी है वो मेरे अंदर है, मेरे अंदर अज्ञान भरा हुआ है और उनके अंदर अज्ञान नहीं है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति जो है मतलब फिर प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकता है। और कोई व्यक्ति अगर इस तरह से कहे कि आपको तो जो है आपको उत्तर देना ही नहीं आता, आपको तो बताना ही नहीं आता, आपको तो उपदेश करना नहीं आता, ये तो जो है कहाँ की बातें बोल रहे हो, कि क्या बात बोल रहे हो, इस तरह से कोई व्यक्ति अगर करता है तो फिर वो जो है प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता है, और वो जो है फिर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वही होता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो परिप्रश्नेन, यहाँ परिप्रश्नेन है कि मतलब चुनौती देते हुए आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि मैं देखता हूँ कि आपको कितना जो है आता है, आप क्या बोलते हैं, आप जो है ये गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो चुनौती से जो है कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। परिप्रश्न प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो सेवा की भावना से और समर्पण की भावना से और परिप्रश्नेन, और प्रश्न भी हो उचित तरीके से प्रश्न किया जाए। तो फिर अर्जुन कहते हैं तदेकम वद निश्चित श्रेयेन श्रेयहुमाप्नुयाम, कि मुझे निश्चित रूप से बताइए जिससे मेरा कल्याण हो, तो मेरा कल्याण हो, है ना। तो अर्जुन को जो है प्रश्न करने में भी बहुत सावधानी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अपराध ना हो। यहाँ कल्याण श्रेय का मतलब ये भी है कि मतलब किसी प्रकार का मेरा अपराध ना हो, क्योंकि अपराध से फिर कल्याण नहीं होगा, अपराध से जो है फिर दुर्गति होगी। तो अपने श्रेय की जो है बहुत चिंता होनी चाहिए। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, श्रेय प्राप्त हो, हमारा कल्याण हो, है ना। तो कल्याण हो तो फिर कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें कार्य करना है, मन से, वाणी से, वचन से हमें कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है कि जिससे मेरा अपराध ना बने,
हैं, और मेरे फिर कल्याण में कोई बाधा ना आए। तो ये जो है हमारी जो चिंता होती है, तो ये अर्जुन की चिंता, और हम इस प्रकार से जो है सीख पाते हैं। तो बहुत जो है मतलब इससे शिक्षा मिलती है। अर्जुन के प्रश्न से ही बड़ी हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि क्या तरीका है, प्रश्न करने का तरीका क्या है ना, हम सीखे हैं। तो कोई प्रश्न भी नहीं कर सकता है इस तरह से, और प्रश्न करने के तरीके ही बिल्कुल गलत सलत होते हैं लोग, और फिर कहते हैं कि ये लोग मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देते, मैंने तो प्रश्न किया था उन्होंने जवाब नहीं दिया, है ना। तो क्या जवाब दें? अगर गलत तरीके से प्रश्न करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा तुम्हें? तो फिर इस तरह गलत तरीके तो प्रभुपाद भी गलत तरीके से जवाब भी देते थे। कोई गलत तरीके से प्रश्न करता था तो प्रभुपाद भी गलत तरीके से जवाब दे देते। कोई किसी ने किया प्रश्न प्रभुपाद से कि ये जो है गीता जो आप बता रहे हैं, तो कहाँ तक ये जो है ये सही है, आप जो बता रहे हैं ये गीता कहाँ तक सही है, कैसे माना जाए? तो प्रभुपाद ने बताया कि हमारी परंपरा के द्वारा इस जो संदेश को सुरक्षित रखा गया है, इसलिए बताया है ना। तो फिर उसने और प्रश्न किया तो प्रभुपाद ने साफ बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे जवाब दूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद भी जो है जवाब दे देते, बड़े गलत तरीके से जवाब दे देते। तो उसको जो है फिर ये तरीका है, अच्छा तरीका है ये, क्योंकि वक्ता जो होता है तो उसी प्रकार से उत्तर देगा जिस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रश्न करता है। अर्जुन के प्रश्न है, इसलिए भगवान जो है फिर अनघ शब्द का प्रयोग करते हैं कि अनघ तुम निष्पाप हो। तो अर्जुन को यही चिंता थी कि मेरे प्रश्न के द्वारा कोई अपराध तो नहीं हो गया, मेरे से कोई दोष तो नहीं बन गया। तो भगवान उत्तर देते हैं कि अनघ कि तुम जो है निष्पाप हो। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ा शिष्टाचार है, अर्जुन के अंदर भी बहुत बड़ा शिष्टाचार है। भगवान ज्ञान देते हैं तो वो हमें सीखना है, और अर्जुन प्रश्न करते हैं तो वो भी हमें सीखना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।